महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत बनो, ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत बनो, बिना उकताए उपासना में लगे रहो। आध्यात्मिक साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्यहीन देश और समाज में हानि ही हानि और हीनता देखने को मिलती है। सब सत्य सत्य रहो तो सुखमय संसार हो जाएगा। यह बहुत बढ़िया ज्ञान है। सत्य ही धर्म का मूल है, सबको एक साथ धर्म बांधता है, क्योंकि इसकी जड़ में सत्य है। सारे संसार में सबको एक करके रखने के लिए संत मत है। संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो, लेकिन ईमानदारी से और सत्संग करते रहो, इसी से शुद्ध हो जाओगे। गुरु जो बतलावे करो, इसी तरह करते करते शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे सुमरन भजन होगा और परम कल्याण होगा। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। लोग यह समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि 2 में 2 घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है, उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती है। सांसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो, मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। जिस देश में यह सत्संग होता है, जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल और सब मैल झड़ जाती है। साधक को रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचरण करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा, उससे ध्यान नहीं बनेगा।
एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद दोपहर में, और तीसरा सायंकाल। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिसका हो जाएगा। जब यह हिसका दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है। संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ वही बात उन्होंने कही, इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। यह सारा संसार भवसागर कहा गया है। इसमें 5 विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भमर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सब के सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। संसार सागर से पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। रास्ते चलते भी ध्यान करो। भूलो मत, ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सधने योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। यहाँ रहने के लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।